हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष की कहानी, जोगे भोगे की कहानी। सबको पता है पितृपक्ष लग चुका है। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन, दान, तर्पण इसका बहुत महत्व बताया है। साथ ही साथ पितृपक्ष में भागवत पाठ का भी बहुत महत्व बताया गया है। अगर भागवत कथा चल रही है, अगर आप भागवत सुन रहे हैं तो इसका बहुत ही फायदा होने वाला है। नहीं तो आप घर पर ही गीता भागवत का पाठ आप घर पे ही कर सकते हैं। और पितृपक्ष के दौरान आप पितरों की पौराणिक कथा, जोगा भोगी की कथा अवश्य सुने। इससे बहुत ही जल्दी पितृ प्रसन्न होते हैं। ये कहानी पितरों का 16 दिन में कभी भी आप सुन सकते हैं। एक बात हमेशा की तरह कहूँगी कि पूजा हो, पाठ हो या फिर कहानी हो, अगर आधा अधूरा छोड़ दिया जाए तो इसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए कहानी सुन रहे हैं तो कहानी को थोड़ा विस्तार से सुनिए, कहानी पूरी सुनिए, तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो चलिए आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। जोगा भोगे की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष में आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ का कार्यक्रम समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझाती रही कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो लोग बातें बनाएंगे और घर परिवार में सुख शांति नहीं रहेगी। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यही उचित अवसर लगा। उसी समय जोगे की पत्नी बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसने बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर चली गई। आखिर उसे भी पितरों का श्राद्ध तर्पण करना बेहद जरूरी समझा। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर वापस लौट गए। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बधाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहने पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर भोगे पर दया आई। अचानक से वो नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हो गई। भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी। तब उन्होंने टालने की गरज से भोगे की पत्नी से कहा, जाओ आंगन में होंधी आंधी रखी है, इसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखा कि होंधी मेहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें सुनाई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी।
जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए। जैसे पितृ प्रसन्न हुए जोगे और भोगे दो भाई पर, वैसे ही कहानी सुनने वाले और कहने वालों पर पितृदेव ऐसे ही प्रसन्न हो। ये वीडियो अपने रिश्तेदार, नातेदार सभी को शेयर करें ताकि इस कहानी का फायदा वो भी उठा सकें। ऐसी सही और सटीक बातों के लिए हमसे जुड़े रहें। ऐसी धार्मिक बातों के लिए हमसे बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखें।